आप लोग देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। होशियारी यही रहे कि आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा, या उस अंधेरे को ही देखते रहना। एक टक हो करके सामने अंधेरे को देखते रहिएगा, दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि सामने अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, चम 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 चमकेगा, वो आपको अंतर में सामने दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र करोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे 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 बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता कि बिंदु को छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। जब दाएं बाएं प्रकाश को आप देखने में लग जाओगे, क्योंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को छोड़ दिया और प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, बिंदु भी गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखना, आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा। अरे वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है, उसी को हरि का द्वार यानी कि हरिद्वार कहा गया। बहुत विशाल वो दरवाजा, ये संसार कुछ नहीं, ऐसे लाखों संसार एक साथ इकट्ठे करके और दरवाजे के अंदर डाल दिए जाएं, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार है। आप उसके अंदर दाखिल हो जाओगे, बहुत बड़ा मैदान दिखाई पड़ेगा। उसी मैदान में जाकर के खड़े हो जाओगे तो सबसे पहले आपको अपने सतगुरु के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सतगुरु के स्वरूप का दर्शन जब होगा जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे। अगर आपने सुमरन न किया, आपने उनको याद न किया, तो जब आप उनको याद ही नहीं करोगे तो भला वो आपको दर्शन क्यों देंगे। और जब आपको दर्शन नहीं होगा तो आप आगे का सफर तय नहीं कर सकते। इसीलिए जय गुरुदेव नाम का सुमरन सबसे पहले कराया जाता। जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे, फिर जब आप ध्यान पर बैठोगे और जब दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे तो सबसे पहले उन्हीं के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, ये ध्यान करने का तरीका है। और तीसरा है भजन। भजन कैसे करोगे, अच्छी तरह से आप लोग समझ लो। ये आंख और कान को बंद कर लेना, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लीजिएगा। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज सुनाई न पड़े। अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा। कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर, या कोई कड़ा तकिया इस तरह से रख लो और दोनों कोहनी यहाँ रख करके दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो। अब बहुत सी हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग, आपके घुटनों में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता, आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते, तो आप लेट करके भजन करिएगा। ऐसे सीधे लेट जाओ, लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर लो। मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे लेट कर करो या चाहे बैठ करके करो।
अरे यही कहा गया कि आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, फिर अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। हर एक को सुनाई पड़ेगी कि इस तरह से सीटी जैसी आवाज। शाम को अपने अपने घरों में आप लोग बैठिएगा, ये कानों को बंद कर लेना और जरा ऊंचा ध्यान दे करके गौर से आवाज को सुनिएगा तो सीटी जैसी आवाज सुनाई पड़ेगी। करना आपको कुछ नहीं, लेटे हो चाहे बैठे हो, आप सिर्फ उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती है, टन 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 टन, इस तरह से प्रेमी भाई बहनों घंटे और शंख की आवाज सुनाई पड़ेगी। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। आपके धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथे पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयान कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। अरे प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन महात्माओं ने किया है वो है शब्द सा, आदा, बा और दा। उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कलयुग केवल नाम या धारा और सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, वो नाम तुम्हारे अंदर दिन और रात धुनकारे दे रहा। तो उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहा। उसी घंटे शंख की आवाज को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहा। उसी को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहकर याद किया। उसी को गुरु नानक साहब ने धुर की वाणी, सच्ची वाणी, अनहद वाणी कहकर याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर याद किया और हिंदू महात्माओं ने इसे देववाणी, आकाशवाणी कहकर के याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई वो घंटे शंख की आवाज तुम्हारे अंदर गूंज रही है, वो तुमको सुनाई पड़ेगी। ऐसा मालूम होगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही, टन 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 टन, लेकिन सुनाई हर एक को पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, उसको आप सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो सीटी की आवाज धीरे धीरे बंद हो जाएगी और घंटे शंख की आवाज बढ़ने लगेगी। बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लगेगी। बड़े घनघोर आवाज होते हैं, बड़े मधुर वो आवाज होती है। ये दुनिया के संगीत जो आप सुनते हो, ये संगीत उसके सामने कुछ नहीं। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि आप सारी दुनिया को भूल जाओगे, इतना आप उस आवाज में खो जाओगे। अरे शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा था। शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते थे। ये तो आप लोगों ने शंकर भगवान को बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे, चलो हम भी गांजा भांग पिए। प्रेमी भाई बहनों, लेकिन शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं पिया। शंकर भगवान वो नाम के नशे में लीन रहते थे। वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा था।
जब आप उस आवाज को सुनोगे इतना मस्त हो जाओगे कि आप धीरे धीरे सारी दुनिया को भूल जाओगे, यहाँ तक कि आपको अपने शरीर की भी सुध नहीं रहेगी। उस समय आपके शरीर के लाखों टुकड़े कर दिए जाए फिर भी आपको पता तक नहीं चलेगा, इतना आप उस आवाज में खो जाओगे, क्योंकि उस आवाज में कशिश है। वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 द्वार कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी यहाँ के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है, यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते। ब्रह्मा जी यहाँ के मालिक हैं। ये 6 दल का कवल है, यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते। ये 8 दल का कवल है, यहाँ अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता। हृदय चक्र में शिव जी वास करते। ये 12 दल का कवल है, यहाँ वायु तत्व पाया जाता। अरे वास्तव वो ऊपरी मंडलों में करते, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती है। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है, यहाँ आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती और ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, आपकी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी हुई है, जहां पर देवियां बिंदी लगाती है और पुरुष जहां टीका लगाते हैं। ये बिंदी टीका यहाँ इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि यहाँ जीवात्मा बैठी हुई, और कोई दूसरा कारण यहाँ बिंदी टीका लगाने का नहीं है। लगाने को नाक पे लगाओ, इधर कान में लगा लो बिंदी, यहाँ लगा लो, लेकिन यहाँ पर इसीलिए लगाया जाता क्योंकि यहाँ जीवात्मा बैठी हुई, उसका श्रृंगार किया जाता और कोई दूसरा कारण नहीं यहाँ बिंदी टीका लगाने का। तो यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को नीचे के चक्रों में फैलाती है, जिससे आपका शरीर चलता है, आपके पैर चलते हैं, आपके हाथ चलते हैं, शरीर का हर एक अंग चलता है। तो जब आप भजन करोगे और उस घंटे शंख की आवाज को सुनोगे, उस शब्द को सुनोगे, तो उस आवाज में कशिश है। वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमट करके और 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाएगा, जहां ये जीवात्मा बैठी हुई। और जैसे ही जीवात्मा का प्रकाश सिमट करके यहाँ इकट्ठा हुआ, तुरंत वो शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े। आप अपने इस शरीर से अलग हो जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, फिर यही जीवात्मा शरीर से अलग हो करके और ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती और फिर शाम को अपने घोंसले में वापस आ जाती है। ऐसे ही तुम्हारी जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके और ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी, आसमानों की उड़ान भरेगी और फिर घूम करके अपने शरीर में वापस चली आएगी। बड़ी भारी रफ्तार होती है, पलक झपकते है जीवात्मा खरबों जोजन ऊपर चली जाती है। हरे नर नारियों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, आप सभी लोग पूजा करते हो, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया भैया जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव आखिर ये है कौन? ये कहाँ पर रहते हैं? इनके माँ बाप कौन है? ये क्या काम करते हैं? अरे राम कौन है, कृष्ण कौन है, ये कहाँ पर रहते हैं, ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, पार ब्रह्म कौन है, ये कहाँ पर रहते हैं? तो जरा संक्षिप्त में आप लोग समझ लीजिए। तो जब आप भजन करोगे
घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके जब आप अपने घोंसले से निकलकर बाहर आ जाओगे तो उसी आवाज को पकड़कर फिर यही जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करेगी। ये सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहां के मालिक शिव जी है, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। चैतन्य धार जो ऊपर से आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वह अपना केंद्र बिंदु शिवलोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में गंगा दर्शाई जाती। इस लोक में असंख्यों जीवात्माएं रहती और ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती। जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके और जब आप शिवलोक में पहुंचोगे और जब शिव जी का प्रत्यक्ष दर्शन करोगे तो आपका स्वरूप भी शिव के समान यानी कि शिव स्वरूप हो जाएगा। जो शक्तियां शिव जी को प्राप्त होती वही शक्तियां आपको भी प्राप्त हो जाएंगी। प्रेमी भाई बहनों, उन शक्तियों को प्राप्त कर लेने के बाद साधक के मन में बड़ा गुमान पैदा हो जाता। साधक का मन करने लगता है, मन में फुरना पैदा होता कि किसी को आशीर्वाद दे दिया जाए और किसी को श्राप दे दिया जाए। यदि उस समय पर साधक आशीर्वाद और श्राप देने में अपनी शक्ति को खत्म कर देगा, फिर ये साधक ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। इसीलिए गुरु साथ में रहते हैं, गुरु साधक की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होने देते। तो शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर आपको ब्रह्मा जी का लोक मिल जाएगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहां के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़कर फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर आपको विष्णु लोक मिलेगा। विष्णु लोक सतोगुणी स्थान है, वहां के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है, उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख गदा पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव अपने अपने लोक में बैठकर राज कर रहे। एक रचयिता है जो जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, और एक संहार करता जो जीवों को नष्ट कर देता। एक का काम है घड़े को बनाना, एक का काम है घड़े की सुरक्षा करना, और एक का काम है घड़े को फोड़ देना। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता। उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला खंड पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि पहला देश पड़ता, या यूं कह लो कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वो राजधानी है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव के जो लोक हैं उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और बाकी सभी जिले हैं, इसी तरह प्रेमी भाई बहनों वो सहस दल कवल राजधानी है। और राजधानी का जो मालिक है वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं, और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। इन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू इन्हीं को परमात्मा कहते, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही है, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। 1000 बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही। अरे हम आप यहाँ मंदिरों में ये ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है
जिसमें ना तेल की जरूरत और ना बाती की जरूरत है। पलटू साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, और 6 ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती। सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे, बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो गया। न जाने कितने ऋषि मुनि, न जाने कितने पीर पैगंबर औलिया उस ज्योत पर कुर्बान हुए बैठे। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी भी कहा जाता। और जितने देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि की उत्पत्ति वहीं से हुई। अरे गोस्वामी जी महाराज, यही राजापुर में गोस्वामी जी महाराज का जन्म हुआ। गोस्वामी जी महाराज ने जब साधना की और साधना करके जब ऊपर गए, उन्होंने अपनी धर्म पुस्तक में लिख दिया कि अति विचित्रता लोक अनेका, रचना अधिक एक तेका। विचित्र विचित्र भाव के लोग, एक से सुंदर एक महल बने हुए, जिनके फर्श पर न जाने कितना सोना चांदी और कितने हीरे जवाहरात जड़े हुए। प्रेमी भाई बहनों, वहां के बाग और बगीचों की सुंदर, जब साधक वहां खड़े होकर देखता, अरे ये वृक्ष कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख जोजन मील की बुलंदी रखते। एक पेड़ को देखोगे लाखों वर्ष लग जाएंगे, लेकिन एक पेड़ की लंबाई पूरी नहीं देख पाओगे। इतनी विशाल वहां की रचना है। जब साधक वहां खड़े होकर के देखता ही रह जाता, ये क्या ईश्वर की लीला है, कैसी उसकी कारीगरी, अनंत उसकी सत्ता, अनंत ही उसका प्रकाश। हरे नर नारियों, उसी आनंद को पा करके बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने अपने राजकाज पर ठोकरें मार दी और जंगलों में जा करके नंगे हो करके नाचने लगे। कितना आनंद, कितनी खुशी उन साधकों को चढ़ती होगी, ये वही जान सकता, कोई दूसरा इस चीज को नहीं समझ सकता। तो गुरु की दया कृपा से ये जीवात्मा वहां पहुंची। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर यही जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़कर और दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और पंख के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाय कर लेना। इसी के ऊपर दूसरा देश आता जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहां के मालिक ब्रह्म है, वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद है, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। अरे महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, धन हर गरजे बजे नगारा, लाल वरन सूरज उजियारा। वहां पर 2 धुने, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में गूंजती रहती। प्रेमी भाई बहनों, जैसे पहले स्थान पर घंटे और शंख की आवाज गूंजती, ऐसे दूसरे स्थान पर बादलों की गर्जन और मृदंग वहां पर बजता रहता। अरे ये गर्जन कुछ नहीं, वहां की गर्जना सुनोगे ये कानों के पर्दे उड़ जाएंगे। इंसान क्या है, समस्त जीव संसार का समाप्त हो जाएगा। ये बाहर के कान उसको नहीं सुन पाते। जीवात्मा के कान अलग है, जीवात्मा की आंख अलग है। जब तुम बाहर के आंख कान को बंद कर लोगे तो अंतर के आंख कान खुल जाएंगे, वो उस आवाज को सुनेंगे। और जब मृदंग वहां पर बजता है, जीवात्मा मस्त होकर के मृदंग की आवाज में नाचने लगते। ओम का जाप बराबर वहां होता रहता। और ब्रह्म का जो स्वरूप है, लाल वरण सूरज उजियारा, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। ये सूरज कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान, इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी
देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। अरे मीराबाई साधना करके वहां पहुंची और भी महात्मा जब वहां पहुंचे तो महात्माओं ने लिख दिया कि लाली मेरे लाल की जित देखो तलाब, और लाली देखन में गए और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहां पहुंच जाते उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची, जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया, इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। जितने साधक वहां पहुंच जाते उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। अरे बाहर की जन्माष्टमी नहीं है जो तुम लोग मनाते हो। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम जन्माष्टमी कब मनाओगे? जब तुम्हारी ये जीवात्मा 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण 5 तत्व 3 गुणों से परे होकर के और जब ब्रह्म देश में पहुंच करके और जब कृष्ण भगवान का वहां दर्शन कर लेंगे तब सही मायने में जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। वहां कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर यही जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके तीसरे मंडल की चढ़ाई करती है। आगे पहुंची सुन जनता रंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत शून्य है भाई और मान सरोवर पैठ नहाई। इसी के ऊपर तीसरा देश आता जिसे महात्माओं ने शून्य देश कहा, उसी को नारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहां के जो मालिक है वो नारंग पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष है। वहां किंगरी और सारंगी 2 धुनें उस लोक में गूंजती रहती और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस अमृत के सरोवर में स्नान कर लेगी तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म कर जाओगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाए, मिले जो अमीर आहारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तब फिर यही जीवात्मा फिर शब्द की धार को पकड़कर और चौथे मंडल की चढ़ाई करते हैं। 2 पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफा के संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहां के जो मालिक है वो सोहन पुरुष है। वहां बंसी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती है। और सोहन पुरुष का जो स्वरूप है वो प्रेमी भाई बहनों दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप था वो ज्योतिष स्वरूप था। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। चौथे स्थान पर सोहन पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशमान स्वरूप है। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और 20 बजे सतलोक ठिकाना सोहन देश के ऊपर
5वां देश आता जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहाँ न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहां पहुंच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती है। वहां के मालिक सतपुरुष भगवान है, जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाश हुआ। वही हमारे आपके सच्चे मालिक है, वही हमारे आपके सच्चे पिता है। अरे हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया, फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर पहुंचो सचखंड सतनाम। तो शब्द का पकड़ में आएगा जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा? एक बार प्रेमी भाई बहनों आप लोग फिर से समझ लो, ये आंख और कान को बंद कर लेना, लेकिन मन को रोकने की कोशिश करिएगा। ऐसे समय पर आपका ये मन जरूर भागेगा। आप अपने आप को कितना भी अंधेरी कोठरी में बंद कर दो, शरीर बंद पड़ा रहेगा, लेकिन मन सारी दुनिया में भ्रमण करेगा। किसी को पानी पीने जाना है, मन पानी पीने पहुंच गया, शरीर बेचारा यहाँ बैठा, मन पानी पीने पहुंच गया। कोई दुकान दफ्तर छोड़कर आया, मन दुकान दफ्तर में पहुंच गया। कोई खेती बाड़ी छोड़कर आया, मन खेती बाड़ी पे पहुंच गया। शरीर बेचारा यहाँ बैठा, मन सारी दुनिया में भाग रहा। तो ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होने वाला। अरे जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी ये मन घट में इसी का जीत ना कटना। अरे नारियों, अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वह केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। ये बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना देते हो और फूंक खा करके घर चले आते, कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे, विजयदशमी कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण मरेगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा, अरे इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। अरे आपके धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी हैं, एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, एक राम का शकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा है, पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम है सबसे न्यारा, 5वें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते। जब ये मन रूपी रावण मर जाएगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा ये राम शब्द को पकड़ करके जब पहले स्थान पर अयोध्या नगरी में पहुंचेगी और वहां जब निरंजन भगवान के स्वरूप का यानी ज्योतिष स्वरूप का दर्शन करेगी, तब सही मायने में दिवाली मनाई जाएगी। ये महात्माओं का अपना एक आध्यात्मिक उद्देश्य रहा। आप तो मोटी बात समझो कि भजन कैसे करोगे, यहाँ कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज मिलेगी उसको आप पकड़ लेना, उसको सुनते रहना, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती है, टन 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 टन,
इस तरह से घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से अलग कर दे। तो रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम के दर्शन करना, रोज ऊपर कृष्ण के दर्शन करना। अरे अभी तो दुनिया में तुम नकली राम की पूजा कर रहे हो, नकली कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। ये बंबई में बैठे कलाकार ये राम और कृष्ण बन जाते हैं, उनकी फोटो घर घर में छप जाते हैं, बाजारों में आ जाते हैं, बाजार से आप उन्हीं की फोटो खरीद लाते हो और घर में टांग देते हो और उनकी पूजा करने में लगे हुए। वो बंबई में बैठ करके शराब पी रहे और तुम यहाँ उनकी पूजा कर रहे। अरे प्रेमी भाई बहनों, यही एक अज्ञानता है। अरे महात्माओं ने कहा भाई राम भी है, कृष्ण भी है, चलो अंदर चलो, अंदर जाकर के उनके दर्शन करो। वो कब संभव होगा? जब आप भजन करोगे। तो सुमरन, ध्यान और भजन ये तीन क्रियाएं आपको बताई गई, नित्य नियम से आप लोग करिएगा। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो भी आपको दिखाई या सुनाई पड़े आप लोग किसी को बताइएगा नहीं। बहुत से प्रेमी गलती कर देते और खुशी के मारे दूसरों को बता देते। उस समय इतनी खुशी होगी आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, दूसरों को बता दोगे कि हमको ऐसे ऐसे ब्रह्मांड दिख रहे, नदी, पेड़, पहाड़, झरने दिख रहे। अगर आपने दूसरों को बता दिया, वो ऊपर बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए ऐसी गलती मत करना। ये गूंगे की मिठाई है, ये परमार्थी दौलत है। अरे आप अपनी दौलत को कितना छिपा करके रखते हो, घर के अंदर अलमारी में बंद करके रखते हो। कोई बाजार में ढिंडोरा नहीं पीटता मेरे घर में इतनी दौलत रखते। अब अगर ढिंडोरा पीटोगे चोर चोरी कर ले जाएंगे। ऐसे प्रेमी भाई बहनों, वो परमार्थी दौलत है, जितना उसको छिपा करके रखोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो भजन, ध्यान, सुमरन आप लोग बराबर करते रहना और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, हे बच्चा तुम शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। अरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते, लोगों की भावनाएं बदलती, और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देसी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुवृत्ति भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में, देश और दुनिया में ये दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे नर नारियों, हम लोग मंदिर बनवाते हैं, हम लोग मस्जिद बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते हैं, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, शराब के कतरे डालते, अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर के तुम कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर की कद्र नहीं करोगे तो सख्त सजा मिलेगी।
अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोटि गौदय दान और काशी करवट जा मरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खाकर फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जाकर के मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी जीवन लीला को वहीं पर बिता दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में आप सभी लोग बराबर करते रहना। अरे नर नारियों, परिवर्तन कैसे होगा, राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। राम राज जब आएगा जब आप धर्म का प्रचार करोगे, और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम समस्त प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि ये काम गुरु महाराज हमको आपको सौंप करके गए। ये काम कोई साधु महात्माओं का ही नहीं है। अरे साधु महात्मा वो नहीं होते जो दाढ़ी रखा लेते। दाढ़ी रखा लेने से कोई साधु महात्मा नहीं बन जाता। टीका लगा लेने से, जटाजूट रख लेने से या वेशभूषा बना लेने से कोई साधु नहीं बन जाता। साधुओं जैसे कर्म होने चाहिए। अरे आप सबसे बड़े साधु हो, अरे दुनिया के साधु, ये तो आप पर निर्भर है। आप सबसे बड़े साधु हो, अपना मेहनत और ईमानदारी से आप कमाते खाते हो। जो समय मिलता उसमें भजन ध्यान सुमरन और धर्म का प्रचार करते, तो आप सबसे बड़े साधु। आपका फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि अपने गुरु के संदेशों को गांव गांव घर घर तक पहुंचाया जाए। प्रेमी भाई बहनों, हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपको जिम्मेदारी सौंपी गई कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद लेकर के गांव गांव की जिम्मेदारी उठाइए। भाई हम इस गांव की जिम्मेदारी उठाते हैं, इस गांव के लोगों को हम शाकाहारी बनाएंगे, इनको दरबार में लेकर के आएंगे। अगर आपके सहयोग से अगर कोई व्यक्ति शाकाहारी हो जाता है, कोई व्यक्ति भजन ध्यान सुमरन करने लग जाता, उसके जीवात्मा का कल्याण हो जाता, इसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। प्रेमी भाई बहनों, ये बहुत बड़ी परमार्थी सेवा है। इस सेवा को आप सभी प्रेमी भाई बहन करिएगा, अपनी जिम्मेदारियों को उठाइएगा। अगर आपने जिम्मेदारी न उठाई तो प्रेमी भाई बहनों, ये कलंक आपके ऊपर लग जाएगा, क्योंकि आप जानते हो ये आगे गड्ढा है, और जानते हुए भी आपने किसी मुसाफिर को नहीं बताया कि भाई ठहर जाओ, आगे गड्ढा है। वो मुसाफिर जा करके और गड्ढे में गिर जाएगा तो पाप हमको आपको भी लगेगा, क्योंकि हम लोग जानते हुए भी उसको बताए नहीं, उसको समझाए नहीं, उसको चिताए नहीं। अगर बता दिया होता, अगर समझा दिया होता, अरे उसकी जीवात्मा नरकों 84 से बच जाते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप अपने गुरु महाराज के जलाए हुए दीपक हो। एक एक दीपक एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, एक एक गांव की जिम्मेदारी आप सभी प्रेमी भाई बहन लीजिएगा। एक एक गांव की जिम्मेदारी उठा करके गांव गांव में धर्म का प्रचार करो। और यही गुरु महाराज कह करके गए थे, ए बच्चों, तुम गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना करना, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव में भजन होने लग जाए। जब गांव गांव के लोग भजनानंदी हो जाएंगे, गांव गांव में सत्संग होने लग जाएगा, जब गांव गांव में गुरु महाराज की वचनवाणियां गूंजने लग जाएंगे, जब गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, एक एक गांव को गोद लेकर के आप सभी लोग
गांव-गांव की जिम्मेदारियां उठाइएगा। और प्रेमी भाई बहनों, ये भंडारे का कार्यक्रम 11 दिसंबर से 15 दिसंबर तक मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, इस भंडारे के अवसर पर आप सभी प्रेमी भाई बहन सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग अवश्य ही पधारिएगा। देखो प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज, जिनकी याद में हमारे गुरु महाराज ने मथुरा आश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज कहते थे, बच्चों, मंदिर का देवी देवता वहां बैठकर बरकत बांट रहा, अरे तुम लोग आओ, वहां कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं चढ़ाई जाती। अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। वहां बुराई चढ़ाई जाती है, हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर बनवाया। गुरु महाराज कहते थे, बच्चों बच्चियों, इस मंदिर के मुंडेर से यदि कोई पंछी भी गुजर जाएगा, उसे मानव तन मिल जाएगा। इतनी महिमा गुरु महाराज ने गाई। गुरु महाराज बराबर कहते थे, बच्चे बच्चियों, इस दरबार में बराबर आते जाते रहना, दया दुआ बरकत लेते रहना। समय न मिले महीने में आ जाओ, महीने में समय न मिले 6 महीने में आ जाओ, 6 महीने में समय न मिले साल भर में आ जाना। और जिसको साल भर भी समय न मिला, ताको लागे दोष। इसलिए नर नारियों, एक निशाना रखो। गुरु महाराज बराबर कहते थे, बच्चा एक निशाना, तुम हमको देखो, हम तुमको देखें। इधर उधर देखोगे तो बच्चों भटक जाओगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने सत्संगी प्रेमी भाई बहनों का एक ही निशाना अपने गुरु महाराज की तरफ, अपने दरबार की तरफ। विश्व को शांति उसी दरबार से मिलेगी। अरे संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। है प्रेमी भाई बहनों, देश दुनिया का आदमी वहां सर झुकाने आएगा। गुरु महाराज की वचनवाणियां व्यर्थ होने वाली नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज यानी पूज्य दादा गुरु महाराज का ये पावन भंडारे का कार्यक्रम 11 दिसंबर से और 15 दिसंबर तक मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। तारीख आप लोग याद रखिएगा, 11 से और 15 दिसंबर तक आप सभी प्रेमी भाई बहन इस भंडारे के अवसर पर सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग अवश्य ही पधारिएगा और अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आया करिए। ये सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हो, अकेले अकेले चल पड़ते और बताओ बच्चों को नहीं लाते। अरे प्रेमी भाई बहनों, बच्चों को भी लाया करो। अकेले अकेले आप लोग आ जाते, यदि भाई बच्चों को लाने की क्या जरूरत है? ये बच्चे छोटे छोटे, अरे हम बूढ़े बाड़े हो गए, ये भजन पूजा पाठ करना ये हमारा बूढ़े बाड़े लोगों का काम है। अरे इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई की उम्र है, चलो इनको पढ़ने लिखने दो। अरे इनको पढ़ाई लिखाई की उम्र है, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो। ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। अरे नन्नारियों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम ये बात मानते हैं। आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया, हम भी 10वीं किए, फिर 12वीं किए और 12वीं करने के बाद BA किए और BA के बाद LLB करके वकील बने। अरे गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। प्रेमी भाई बहनों, संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर MA BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले गए होते, इतना भ्रष्टाचार न हो रहा होता। अरे संस्कार पढ़ेंगे, महात्माओं के वचनों से संस्कार पढ़ेंगे, सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों को बराबर दरबार में लाते ले जाते रहना। और जब घर में तुम्हारे बच्चे हो, घर में
बच्चों, तुम एक प्रार्थना गाओ, पीछे से हम प्रार्थना करेंगे, फिर उन्हीं बच्चों को गुरु महाराज की कोई पुस्तक दे दो कि चलो बच्चों एक पन्ना गुरु महाराज के वचन वाणियां हमको सुनाओ, पीछे से हम सुनेंगे। अरे वो बच्चे पढ़ करके सुनाएंगे, उनके भी दिल दिमाग में कुछ बैठेगा, आप भी बैठ करके सुनिएगा। उन्हीं बच्चों को फिर भजन ध्यान सुमरन पर बैठाओ, इन्हीं बच्चों को संगत की सेवाओं में जोड़ो। ये छोटे छोटे बच्चे जब संगठित होकर के समाज के बीच में उतरेंगे, शाकाहारी का प्रचार करेंगे, मांस खाना बुरी बात है, शराब पीना बुरी बात है, तो समाज पर कितना गहरा असर पड़ेगा। देखो ये छोटे छोटे बच्चे और हमको समझाने आए हैं कि मांस खाना बुरी बात, शराब पीना बुरी बात। अरे समाज पर तो असर पड़ेगा ही और बच्चों के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। नहीं भाई, हम ये जो बात कह रहे हैं, हमको भी इन चीजों से दूर रहना चाहिए, हमको भी इन व्यसनों से दूर रहना चाहिए। ये तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे, अरे इनके अंदर संस्कार पड़ जाएंगे। बहुत से प्रेमी भाई बहन शिकायत करते, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे, उनकी गलत संगत सोबत हो गई, वो शराब पीने लगे। तो ये गलती आप लोगों की है। क्यों नहीं आपने अपने बच्चों पर ध्यान दिया? क्यों नहीं बचपन से ही उनके अंदर संस्कार डाले? क्यों नहीं बचपन से ही भजन ध्यान सुमरन पर बैठाया? क्यों नहीं बचपन से ही संगत की सेवाओं में जोड़ करके रखा? प्रेमी भाई बहनों, ये बच्चे कच्चे घड़े हैं, इनको बचपन से तैयार करना पड़ता। अरे हम लोगों को भी गुरु महाराज ने बचपन से तैयार किया। सुबह 4 बजे उठ करके आश्रम में झाड़ू लगाया करते थे, 4 बजे से 6 बजे तक झाड़ू लगाते, फिर उसके बाद तैयार होकर के और स्कूल में पढ़ाई करने चले जाते, फिर वापस आके फिर सेवाओं में जुट जाते। प्रेमी भाई बहनों, बच्चों को तैयार किया जाता। ये बच्चे प्रेमी भाई बहनों, इस समाज के, ये देश के भविष्य है। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना इस समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए नर नारियों, अपने अपने बच्चों पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बराबर उनको संगत की सेवाओं में जोड़कर रखो, बराबर अपने बच्चों को अपने जीते जी दरबार से जोड़ करके जाना। तुमको भरोसा रहेगा, तुमको विश्वास रहेगा कि हमारे बच्चे हमारे चले जाने के बाद में इस संसार में नहीं भटकेंगे। अरे आप अपने बच्चों को दरबार से जोड़ करके जाइएगा, उनको अच्छे संस्कार दे करके जाइए, उनके अंदर अच्छे संस्कार डालिए, भजन ध्यान सुमरन उनसे करवाते रहना, संगत की सेवाओं में जोड़ करके रखिएगा। एक एक गांव आप लोग गोद लेकर के गांव गांव में प्रेमी भाई बहनों गुरु महाराज के संदेशों को पहुंचाइएगा, गांव गांव में नई संगत को तैयार करिएगा। और प्रेमी भाई बहनों, इस भंडारे के अवसर पर पधारिएगा और भजन ध्यान सुमरन बराबर आप सभी लोग करते रहना। यही असली दौलत है, यही दौलत अंत समय में तुम्हारे काम आएगी। बाकी सब रगड़ा झगड़ा ये सब तुम्हारा यही पड़ा रह जाएगा। इसलिए वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। अरे घर मकान मरैया, इसमें ज्यादा से ज्यादा तुम 40 साल रहोगे और ज्यादा खींचोगे 60-70 साल रह लोगे। 60-70 साल बाद में जब तुम इसको छोड़ करके जाओगे और जहां तुम जाओगे वहां कोई घर बनाया नहीं बनाया, कोई छप्पर छाया नहीं छाया, कभी उसके बारे में तुमने विचार नहीं किया। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, भविष्य के लिए भी विचार करो, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। भजन ध्यान और सुमरन बराबर आप सभी लोग करते रहिएगा। और इस भंडारे के अवसर पर आप सभी प्रेमी भाई बहन सब परिवार सादर आमंत्रित हैं, आप लोग अवश्य ही पधारिएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि कोई गलती, कोई भूल चूक कहने सुनने में हमसे हुई हो तो प्रेमी भाई बहनों, हम छोटे हैं, आप सभी लोग हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा करेंगे। बोलो जय गुरुदेव। देखो प्रेमी भाई बहनों, आप लोग धक्का मुक्की मत करिएगा, इधर से बारी बारी से आप लोग आइएगा। अभी हम नीचे उतर जाएंगे, सबसे मिल भी लेंगे और
और आप लोग कोई धक्का मुक्की नहीं करेंगे, बारी बारी से सब लोग मिलते हुए आप लोग आगे बढ़िएगा। गुरु महाराज की गाड़ी है, चरण पादुका रखे हुए, वहां पर दर्शन करके और प्रसाद लेकर के तब आप लोग आगे बढ़िएगा। कोई प्रेमी भाई बहन जल्दबाजी या कोई आप लोग धक्का मुक्की मत करिएगा, प्रेम से बारी बारी से आइएगा। अब आप सभी लोग गुरु महाराज के पावन नाम का प्रेम के साथ उच्चारण करिएगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है।